टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता होगा, स्वयं हार्ट के अंदर ब्लड की सप्लाई कैसे होती है इस बारे में देखिए। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपको इसको अच्छे से याद रखना है। इसको कहा जाता है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोई आपसे पूछे कि कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है, वह ब्लड सर्कुलेशन जिसके द्वारा स्वयं हार्ट में ब्लड की सप्लाई की जाती है, क्या कहलाएगा? कोरोनरी सर्कुलेशन। हृदय संपूर्ण शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन स्वयं हार्ट की सप्लाई कोरोनरी सर्कुलेशन कहलाती है। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, शुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाना है, क्योंकि हृदय की जो वॉल है, जो भित्ति है, वहां जो कोशिकाएं हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो वॉल के अंदर या हार्ट को जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई आर्क ऑफ ऑर्टा, ध्यान से समझना है, आर्क ऑफ ऑर्टा। याद रखें, आगे हम हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और ये सारी चीजें फिर से रिवाइज होगी, और यही है अपने पढ़ाने का पैटर्न। आपको केवल वीडियो देखना है, पीडीएफ पढ़नी है और रिवीजन करना है। क्वेश्चन ऑप्शन बाहर नहीं जा पाएंगे। आर्क ऑफ ऑर्टा, जिसे महाधमनी चाप कहते हैं, हिंदी में अगर इसके बारे में बात करें तो इसको कहा जाता है महाधमनी चाप, आर्क ऑफ ऑर्टा। इस आर्क ऑफ ऑर्टा से एक कॉमन ओरिजिन, कहने का मतलब यहां से एक ही ब्लड वेसल्स निकलेगी जो आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक कहलाएगी राइट कोरोनरी आर्टरी और दूसरी है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और ये दोनों आगे चलकर फर्दर डिवाइड इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेज, बहुत सारी शाखाओं में फैल जाएगी और ब्लड सप्लाई डिफरेंट पार्ट ऑफ हार्ट। राइट वाली राइट की तरफ और लेफ्ट वाली लेफ्ट की तरफ, फिर फर्दर डिवाइड और पूरे हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी कोरोनरी आर्टरीज। और कौन सा ब्लड सप्लाई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। देख लीजिए, आर्क ऑफ ऑर्टा महाधमनी चाप से एक कॉमन ओरिजिन होगा, आगे चलकर ये ब्लड वेसल्स दो पार्ट में राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में बदल जाएगी, और ये हार्ट के राइट और लेफ्ट में उसी पैटर्न में एंटर करेगी और आगे चलकर फर्दर ब्रांचेज बनेगी जो कंप्लीट हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम करेगी। देख लीजिए, आइए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंच गया? राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के द्वारा डिफरेंट पार्ट ऑफ हार्ट में पहुंच गया। हार्ट की ईच एंड एवरी सेल क्या करेगी? रेस्पिरेशन करेगी, श्वसन करेगी। और रेस्पिरेशन आप जानते ही हैं, श्वसन के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान ऑर्गेनिक सब्सटेंस टूटकर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और एनर्जी बनाते हैं। तो CO2 रिलीज होगी और ये CO2 ब्लड में आ जाएगी, उसे कहेंगे इम्प्योर ब्लड फ्रॉम वॉल्स। तो वॉल की कोशिकाओं ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन लेकर रेस्पिरेशन किया और CO2 बाहर निकाली, और इस CO2 वाले ब्लड को कोरोनरी वेन्स लेकर आएगी, और ये कोरोनरी वेन ब्लड को कहां लाकर डाल देगी? कोरोनरी साइनस में। और ये कोरोनरी साइनस कहां खुल जाएगा? राइट एट्रियम में, दाएं आलिंद में। और यहां से सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि कोरोनरी साइनस जब राइट एट्रियम में खुलता है वो कौन सा वॉल उसमें पाया जाएगा? और उसका नाम है थेबेसियन वॉल। याद रखना है, राइट
ऑरिकल में सेबेसियन वॉल किससे संबंधित है? कोरोनरी साइनस है। याद रखना आपको, देख लीजिए। आइए आगे अगर हम बात करें ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट एंड हार्ट डिजीज, हार्ट के अंदर कैसे ब्लड सप्लाई होगी क्लियरिटी के साथ मैंने आपको बता दी। आर्क ऑफ ओर्टा से कॉमन ओरिजिन होगा, आगे चलकर लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी संबंधित पार्ट में चली जाएगी और वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगी। सभी कोशिकाएं इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो ऑक्सीजन आई है उसका यूज करेंगी और रेस्पिरेशन करके CO2 बनाएगी और इस CO2 वाले ब्लड को कोरोनरी वेन कोरोनरी साइनस में डाल देगी और कोरोनरी साइनस कहां जाके ओपन हो जाएगा? राइट ऑरिकल या दाएं आलिंद में, और यहां पर जो वाल्व पाया जाएगा उसे कहा जाएगा थिबेशियन वाल्व। अब है इस ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट और इससे संबंधित हार्ट डिजीज के बारे में। ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी भाग है, इसको आपको ध्यान से देखना है और चीजों को याद रखना है। देखिए, एक टर्म है एंजीना पेक्टोरिस, आपने सुना होगा और नहीं सुना है तो इसे कहते हैं चेस्ट पेन। छाती में इधर की तरफ हल्का हल्का दर्द होने लगे, इसे कहा जाएगा एंजीना पेक्टोरिस, पेन इन हार्ट मसल्स। और ये आपने सुना भी होगा डॉक्टर्स के कई इंटरव्यूज में कि आपको हल्का हल्का भी अगर दर्द हो रहा है तो आप उसकी सही से जांच करवाएं। और जांच का आपको पता ही है, बाहर अमेरिका का कोई व्यक्ति पूरी बॉडी का वॉल चेकअप करवाएगा, उसके बाद अगर रिजल्ट आया कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो वो भगवान को धन्यवाद देगा कि थैंक गॉड कोई बीमारी नहीं है, बच गए। और किसी भारतीय व्यक्ति ने पूरी बॉडी की जांच करा ली और कुछ भी बीमारी नहीं आई तो फिर वो यही सोचेगा कि फालतू में पैसे खर्च हो गए। मतलब अगर उसने पैसे दिए हैं तो बीमारी आनी ही चाहिए। शरीर का एक एक अंग बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ें तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी भी मिलेगी और आप बॉडी को रिलेट करते हुए सोचेंगे तो और बेहतर रहेगा। एंजीना पेक्टोरिस, पेन इन हार्ट मसल्स। एक और है मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, MI, सामान्य भाषा में इसको हार्ट अटैक कहा जाता है। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रारंभिक कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है, जब हार्ट की मसल्स में हल्का हल्का पेन शुरू होगा और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे चलकर वो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन या हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, इन दोनों डिजीज का कारण है ऑब्स्ट्रक्शन और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इन कोरोनरी आर्टरी। ध्यान से देखिए, अब आपको कोरोनरी आर्टरीज अच्छे से समझ में आ गई है कि वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट की वॉल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। अगर इन कोरोनरी आर्टरी में कोई रुकावट आ जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए तो क्या होगा? ब्लड और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी हार्ट की वॉल तक। ब्लड और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसमें मोर डिमांड और लेस सप्लाई हो जाएगी। हार्ट की वॉल को ब्लड और ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है लेकिन बीच में रुकावट की वजह से सप्लाई कम हो पा रही है। क्लियर है? इससे क्या होगा? इससे एंजीना पेक्टोरिस होगा, चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा हाइपोक्सिक कंडीशन के कारण। यहां इस हाइपोक्सिक टर्म को सोचना है। हाइपोक्सिक कंडीशन का मतलब है ऑक्सीजन की कमी। अब ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई है? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है और ऑक्सीजन प्रॉपर हार्ट की वॉल या सेल्स तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हाइपोक्सिक कंडीशन के कारण हार्ट मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। यही है एंजीना पेक्टोरिस। और एंजीना पेक्टोरिस रिवर्सिबल कंडीशन है,
अगर आप यहीं पर जाकर डॉक्टर की सही सलाह ले लेते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को सही कर लेते हैं, तो ये रिवर्सिबल का मतलब है वापस आपका हार्ट, आपकी कोरोनरी आर्टरीज एकदम स्वस्थ हो सकती है। तो एंजीना पेक्टोरिस रिवर्सिबल कंडीशन है। आप एक्सर्शन, ज्यादा जो वर्कलोड है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए और थोड़ा आराम करेंगे तो दबाव नहीं बनेगा कोरोनरी आर्टरीज पर, और फिर आप अपनी लाइफस्टाइल और रूटीन को ठीक करेंगे, आपके न्यूट्रिशन, पोषण या खाने को ठीक करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएगी। एंजीना पेक्टोरिस रिवर्सिबल कंडीशन है, इसको वापस ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है मायोकार्डियल इंफारेक्शन। इसमें क्या होगा? कंप्लीट ब्लॉक इन कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा और कार्डियक टिश्यू, हृदय के ऊतकों तक जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी तो मरना शुरू कर देंगे, स्टार्ट डाइंग। और टिश्यू का नष्ट होना क्या कहलाता है? नेक्रोसिस। क्या कहलाएगा? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस। और इसी नेक्रोसिस को एमआई या मायोकार्डियल इंफारेक्शन कहा जाएगा। ऑक्सीजन, कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, एनोक्सिया हो गया। एनोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन कंप्लीटली रूप से एब्सेंट। तो टिश्यू या सेल मृत हो जाएगी, डेड हो जाएगी, और ये कंडीशन इरिवर्सिबल है। आपने अपने हार्ट की केयर यहां तक कर ली तो ठीक है, इसके बाद अगर इस कंडीशन में पहुंच गए, कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया, तो फिर ये इरिवर्सिबल कंडीशन है। इसको वापस ठीक करने के बजाय फिर बाईपास सर्जरी ही ऑप्शन है। देखिए, आराम से देख लीजिए इसको। अब इस मायोकार्डियल इंफारेक्शन का ट्रीटमेंट क्या है? CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। पूरा नाम आपको याद रखना है। ब्लड सप्लाई के लिए एक एडिशनल चैनल की व्यवस्था कर दी जाएगी, क्योंकि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें तो कोलेस्ट्रोल या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, वहां से तो ब्लड सप्लाई कंप्लीटली ब्लॉक हो गई है। अब हार्ट की प्रत्येक सेल को तो ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए, इसलिए एक्स्ट्रा चैनल की व्यवस्था ही कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कहलाती है। और ये जो बाईपास चैनल है, इसमें मेमोरी आर्टरी और खुद पेशेंट की सेफेनस वेन का यूज करते हैं। ये जो मेमोरी आर्टरी है ये चेस्ट में पाई जाती है, और इसमें क्या होता है, इस आर्टरी का एक पार्ट निकालकर कोरोनरी आर्टरी के साथ जोड़ दिया जाता है। ये थोड़ा इजी है, लेकिन एक बात है कि अगर आपने मेमोरी आर्टरी की के एक सिरे को काटकर कोरोनरी आर्टरी से जोड़ दिया तो अब ब्लड सप्लाई इजी हो जाएगी। लेकिन ये पॉसिबल कब है कि ये कोरोनरी आर्टरी थी, यहां ब्लॉकेज हो गया, एक यहां से काटकर इसको मेमोरी आर्टरी से जोड़ दिया जाएगा। और इस आर्टरी की खास बात क्या है? इसमें नेचुरल रेजिस्टेंस होता है। इस मेमोरी आर्टरी की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें नेचुरल रेजिस्टेंस होता है। किसके लिए? एथीरोस्क्लेरोसिस के लिए। एक टर्म है प्लेक या वही ब्लॉकेज। हार्ट की ब्लड वेसल्स में किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को आप प्लेक कहेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे, ब्लॉक कहेंगे, उसका फॉर्मेशन एथीरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। और इस मेमोरी आर्टरी की खास बात है कि इसमें एथीरोस्क्लेरोसिस होता ही नहीं है, इसमें ब्लॉकेज होता ही नहीं है। नेचुरली रूप से रेजिस्टेंस है ये, किसके लिए? एथीरोस्क्लेरोसिस के लिए। तो किसी पेशेंट की कोरोनरी आर्टरीज में केवल एक जगह ब्लॉकेज है, तो मेमोरी आर्टरी के द्वारा
क्या कर दिया जाएगा, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, और ये उसके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ कि किसी पेशेंट की कोरोनरी आर्टरीज में 2 या 3 या मल्टीपल ब्लॉकेज है, तो फिर मेमोरी आर्टरी के बजाय उस पेशेंट की सेफेनस वेन का यूज किया जाएगा, जो लेग या हमारी टांगों से संबंधित वेन है। एक और बात, वेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वेन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो इस तरीके से हो, क्योंकि वेन में आपको पता है सेप्टम पाए जाते हैं, तो इस तरीके से लगाया जाएगा और दोनों तरफ से काटकर कोरोनरी आर्टरी के साथ अटैच कर दिया जाएगा। और कब इसका यूज होगा, जब मल्टीपल ब्लॉकेज होगा। देख लीजिए, आइए क्वेश्चन है, विच ब्लॉकेज मोर फिटल फॉर हार्ट। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाए तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, LAD में, जिसे विंडो आर्टरी भी कहा जाता है। याद रखना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की है, पल्मोनरी हार्ट किसे कहेंगे, सेबेशियन वॉल्व क्या होता है, सेबेशियन वॉल्व, कोरोनरी साइनस जब राइट एट्रियम में खुलेगा तो उसका जो वॉल्व है वो थिबेशियन वॉल्व है। CABG क्या है, बाईपास सर्जरी, और विंडो आर्टरी या LAD क्या है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने आपको लिख रखा है। चलिए एक और क्वेश्चन, दैट्सजी कॉन्सेप्ट की तरफ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनोक्सिया। एनोक्सिया का क्या मतलब है, ऑक्सीजन की एब्सेंस। जब एंजीना पेक्टोरिस की कंडीशन थी तब हाइपोक्सिया कंडीशन थी, ब्लड और ऑक्सीजन पहुंच तो रही थी लेकिन कम पहुंच रही थी। लेकिन जब ब्लॉकेज कंप्लीट हो गया, मायोकार्डियल इंफारेक्शन हो गया, तब ऑक्सीजन और ब्लड कंप्लीट एब्सेंट हो गए, और ऑक्सीजन की कंप्लीट एब्सेंस को एनोक्सिया कहा जाएगा। इस एनोक्सिया के कारण कार्डियक टिश्यू की सेल डेथ हो जाती है, इसे कहा जाता है मायोकार्डियल इंफारेक्शन, या इसी को कहा जाता है हार्ट अटैक। देख लीजिए, तो साथियों ये था हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और स्वयं हार्ट का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे कोरोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है, और इससे संबंधित हार्ट डिजीज। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।